साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं रामप्रसाद भारती। यूपी बनिया शाह मोहम्मदपुर ग्राम सभा में इस समय पहुंचे हैं तो कुछ लोग एकत्रित मुझे दिखे हैं। तो जब मेरा कैमरा चलता रहता है तो कुछ न कुछ सच्चाई लाने पे मजबूर हो जाता है। तो कुछ लोगों को देखे हैं, कम से कम सैकड़ों की संख्या में लोग बातचीत कर रहे थे। तो मैंने सोचा कि भैया कि समस्या होगा या कि कोई बहुत बड़ा आफत विपत होगा। तो मैंने पहुंच आया और इन लोगों से बात करेंगे, आप लोगों को भी दिखाएंगे कि क्या मामला है, क्या समस्या है। तो ये पिछड़ा इलाका है और यहाँ जब मैंने आया है तो वहाँ तक ही रास्ता था। ये 25-30 घर का एक ठो मोहल्ला है, गांव है। तो यहाँ जब हम उधर खड़े, कैमरामैन मेरा भी इस दिखा दीजिए, जब वहाँ आए हैं तो वहीं अपनी मोटरसाइकिल, अपनी साधन मैंने खड़ा कर दिया है। चलिए नहीं दिखा देगा, दूर है, खड़ा कर दिया है। तो ये अब धीरे धीरे यहाँ पहुँच आए हैं जहाँ लोग हैं। दिखाइए तो कैमरामैन भी एक बार। तो ये लोग बातें कुछ कर रहे हैं तो वो तो बात की बात है, लेकिन एक आप लोगों को फोकस कर दे अपनी समस्या। जब वहाँ आए हैं तो वही गाड़ी खड़ा कर दिए हैं और सोच रहे थे खड़ा होकर कि भैया जाए तो किधर से जाएं, इधर से जाएं या उधर से जाएं। तो मुझे कहीं रास्ता नहीं दिखा। एक बार फोकस मेरा रहेगा सरकार के तरफ से, जो ये डबल इंजन की सरकार है, मोदी जी की सरकार है, यशस्वी कहे जा रहे हैं, योगी जी की सरकार है। तो हर जगह गली गलीचे में, हर गाँव में रास्ता, सड़क की सुविधाएं बनाई गई है। हर योजना, जो भी योजना है, योजना के तहत सड़कें हैं, रोडें हैं, पिच कर दिया गया है, आरसीसी कर दिया गया है, डमरू बिछा दिया गया है। लेकिन इस गांव में ऐसा क्यों नहीं हुआ है कि 25-30 घर के जाने के लिए बहुत बड़ी साहब समस्या है, बहुत बड़ी समस्या। मैंने तो अपनी समस्या बताया। बहुत दिन के बाद आने के बाद ये लोग कैसे अपनी समस्या को झेलते होंगे, बच्चे से लेके बूढ़े तक, जवान तक। यूं कह दिया जाए तो शादी ब्याह में कैसे ये लोग जाते होंगे और कैसे आते होंगे, रातों दिन कैसे आते हैं जाते हैं। चलिए सीधे आप लोगों को इधर उधर बहकाएंगे नहीं, सीधे बात कराएंगे कि आखिर में ऐसा हुआ तो कब से आप लोग इस समस्या को झेल रहे हैं। क्या यहाँ के प्रधान जी नहीं है, यहाँ की जिला पंचायत नहीं है, यहाँ के BDO हैं, ADO हैं, या सेक्रेटरी वगैरह कह दिया जाए। राजस्व विभाग को भी एक बार अपने वीडियो स्क्रीन पर दिखा दें कि राजस्व विभाग के लोग क्या करते हैं कि अभी तक ये 25-30 घर के समस्या को अभी तक निदान नहीं होते। चलिए सीधा बात होगा उनसे, जो लोग अपनी समस्या खुद झेलते हैं, कैसे झेलते हैं। क्या नाम होगा भैया आपका? विजय कुमार राजभर। तेज बोलिए, क्या नाम होगा सर? विजय कुमार राजभर। विजय कुमार राजभर। भैया ये समस्या कैसे आप लोग झेलते हैं वो? अच्छा, आप लोग बैठ के बतिया के यार क्या रहते हैं? झेलते हैं, जैसे भी झेलते हैं। तो हमारा रोज का दिनचर्या हो गया है, दिनचर्या ही बना लिए हैं। अब क्या किया जाए। तो अभी तक तो प्रधान जी हो गए, जिला पंचायत हो गए, और अनेक विधायक भी, मान लीजिए विधायक जी हैं, वे चाहते तो कुछ भी हो सकता था। लेकिन इधर के माने जाने में विधायक जी उमाशंकर सिंह है ना। फिर आप लोग के गाँव पर, आप लोग के बस्तिया पर नजर के ऊपर नहीं अब नजर कोई भी लगाएगा भैया तभी तो होगा। हम लोग तो थक चुके हैं, हर जगह पहुँचे लेकिन कोई उनके घर भी जा करके। क्या नाम होगा भी आपका? हमारा विजय बहादुर नाम है। विजय बहादुर भाई, क्या आप लोग अपनी समस्या खुद नहीं बताते हैं या झेलना ही चाहते हैं? यहाँ केवल राजनीति होती है कि रास्ता न बन पाए। 2007 से काटे हैं लोग आपसी मनमुटाव से, और तभी से इसमें केवल राजनीति। अच्छा, कागजी रास्ता है या आप लोग किसी? यहाँ देखिए, अब हम बताएंगे तो टोटल ग्राम समाज की जमीन है और 5 डिसमिल एक आदमी का वहीं बाग शेखावत है। जब कहेंगे तो पूरी अस्थाई से कहेंगे हम। तो 1981 में हम लोग पढ़ रहे थे, तभी का आबादी मिली है 5-6 आदमी को 3-3 डिसमिल। इसके बाद अब जब समय आया तो ये लोग घर बनाने के लिए आए तो जमीन का रास्ता ग्राम समाज जमीन में कहीं बना नहीं था। तो उस समय श्री राम प्रधान शर्मा थे, तो उन्हीं के प्रधानी के उपलक्ष्य में ये हुआ कि आपको जब आवंटन में आबादी दी गई है तो आप उधर 1 लट्ठा ग्राम समाजी जमीन जब टोटल है तो उधर बना लीजिए और 1 लट्ठा रास्ता जो है दे दीजिए। तो सर 1995 में ये रास्ता बन गया श्री राम के प्रधानी में। इसके बाद रंजिश हुई, हमारे खास पटदार हैं दोनों, 1/2 के खानदान हैं। तो रंजिश में मैंने राजनीति खेल करके ये रास्ता हमारा ही आदमी काट दिया। इसके बाद अब हम लोग राजस्व विभाग का रास्ता अपनाया
तो जब SDM से दरखास्त हुआ, आया सर्वे करने के लिए कॉल आए, तो उस समय 4 डिसमिल जो है, जो 1981 की आबादी मिली है, वो लोग घेर चुके हैं पहले से। आइए 1900, अब वही बताएंगे कि हम कब आवंटन पाए हैं। हम तो जानते हैं कब पाए हैं, लेकिन 1995 में जब रास्ता बना है तो उनकी ज़मीन कहाँ थी, जो 4 डिसमिल पर घेर करके अपना कब्जा कर रहे हैं। आज जो 1981 से बसे हैं, उनकी आबादी मिली है। तो अभी दोनों आपस में ये भी काट दिया, और ये हमारे भाई हैं, खास भाई हैं, पर्सनल बताना पड़ेगा। रंजिश में आकर के वो काटे हैं राजनीति करके। उस समय चुनू प्रधान की प्रधानी थी, दोनों गांव कंबाइंड था। तो जो लोग भी उनके पार्टी से आते थे, भैया यहाँ रास्ते की जरूरत, तो अभी फैसला हो पाएगा कि नहीं, यहाँ जरूरत नहीं है। तो आप लोग, आपको कहने का मतलब कि 2 ही लोग रोके हैं पूरे गांव का? हाँ, हाँ? पूरी ग्राम समाज की ज़मीन है, ये भी ग्राम समाज की ज़मीन है। यहाँ 5-5.5 बीघा ग्राम समाज की ज़मीन है सर, लेकिन आवंटन आबादी दिया गया है। तो ग्राम समाज ज़मीन में हमारा यही लास्ट कहना है कि ग्राम समाज ज़मीन में रास्ता नहीं बनेगा तो आवंटन आबादी मिलेगी तो किस रास्ते से जाएगा, हमारा यही लास्ट कहना है। हम लोग कैसे जाएंगे? क्या कह रहे हैं भैया आप इस समस्या के लिए, ये रास्ते के लिए जो भैया बताएं? हम इस समस्या के लिए यही कहना चाहेंगे, हाँ, कि इस बस्ती के लिए डबल इंजन की सरकार को कुछ कदम उठाना चाहिए, क्योंकि बहुत तकलीफ होता है। छोटे छोटे बच्चे स्कूल जाते हैं, एक पगडंडी रास्ता तक नहीं है आने जाने के लिए। हाँ, क्योंकि ये रास्ते के लिए हम लोग बहुत बार कंप्लेन भी कर चुके हैं। एक बार मैं 4 साल पहले CM हेल्पलाइन नंबर में भी कंप्लेन किया था, मगर अधिकारीगण आए, फिर ये चीज़ को दबा दिया गया था। क्यों दबाना काम? अधिकारी को कौन दबा देता है भैया? हाँ, यहाँ ग्राम प्रधान थे ना, ग्राम प्रधान जो पंडित जी थे, प्रधान है गांव के आदमी तिवारी जी थे, ये समस्या को वहीं दबा दिया गया। CM हेल्पलाइन नंबर में मैं 4 साल नहीं, पहले कोई नहीं सुनवाई अभी तक कोई नहीं सुनवाई। नहीं हुई। चाचा आपका उम्र कितना होता होगा? 65 वर्ष हो रहा है। आप 60 वर्ष से ये समस्या झेल रहे हैं, कैसे झेलते हैं चाचा? सब क्या करें, मजबूरी है। किससे मार करेंगे हम लोग, झगड़ा करेंगे। झगड़ा करने से तो सिरे फूटेगा ना। कहते हैं भाई बंधु। तिलकहरू अरे नहीं आते हैं, तिलकरू आते हैं लोग तो गाली देते हैं उसी जगह गाली। कैसे फिर संख्या बढ़ी आप लोग? अरे संख्या बढ़ गए, किसी शादी करना सर तो अबे करे। ये मतलब छुपा के शादी? ना ना ना, छुपाते नहीं है सर, ऐसे कर लेते हैं लोग। मजबूरी है तो हम लोग यहाँ डेरा बनाकर मजबूर हो गए गांव में से रहने के लिए, तो यहाँ डेरा बना लिए। गांव में बस्ती था, अब हम लोग मजबूर हो गए तो यहाँ रह रहे हैं भैया, आने जाने के लिए। तो ये समस्या को किसी के राजस्व विभाग को, बहुत लोग विधायक आपके यहाँ बड़ा बेजोड़ विधायक जी हैं और उनका चर्चाएं हर तरफ है, आपके गाँव पर नजर नहीं है। सर वोट ले नहीं है लोग, केवल वोट लेना काम वोट लेने के लिए कोई पार्टी आती है, वोट ले लेती है और कोई सुनवाई नहीं, जाते हैं तो सुनता नहीं है। यही राजनीति 22 यहाँ साल गए से हो रही है। विधायक ले गए थे, दरखास्त दिए तो भी क्या कर रहे हैं? देखिए भैया, युवा है, युवा हो, ये भारत के भविष्य है। युवा लोग, युवा आप भैया क्या कर रहे हैं? अच्छा भैया, एक और बात बता दीजिए कि मान लीजिए कि आपकी शादी हो गई है ना, तो आप तो निपट गए हैं समस्या से। अब जैसे युवा लोग बना जा, नया बना जा, उन्होंने को शादी कैसे हुई? पहले तो तिलकारू आता तो रास्ते में देखा था ना कि रास्ता बाकी ना। देख करके गाली देते हैं अच्छा, कि कैसा ये बस्ती है कि यहाँ आने जाने का रास्ते नहीं है। बहुत लोग तो आते हैं तो वहीं से लौट जाते हैं। बताइए, रास्ता के आधा रास्ता से ही लौट जाते हैं। के गाँव में के शादी करी कैसे करेंगे? मान लीजिए कि इमरजेंसी में न आने जाने का मरने के बाद भी खेत में जाते हैं आदमी, आते हैं। मान लीजिए शादी हम लोग की होती है तो वही मई जून के समय होती है। मई जून जिस में समय वो खाली भी रहे, ये समय दौड़ी होके या दौड़ी होके। अरे हाँ जी सर, चलिए भैया, समस्या का अंबार आप लोगों को दिखाए हैं। एक युवा है, इनकी मुस्कुराहट भी देख लीजिएगा, इनके बनावट को देख लीजिएगा। सरकार भगवान बनाते हैं तो कुछ सोच समझ के बनाते हैं। तो इस गांव में बहुत तिलकारू आवत न जा और बहुत तिलकारू लौट के चलिए जाता न जाता। ये युवा भाई है और मुस्कुरा रहे हैं। सुनिए सुनिए भैया, मुस्कुरा रहे हैं। आपका नाम क्या होगा? मेरा नाम चंद्रशेखर कुमार है। चंद्रशेखर भैया, आपकी शादी तो हमको लग रहा है कि नहीं हुआ होगा, अभी नहीं नहीं हुई होगी। तो कैसे तिलकारू कहता ना, चाचा कहना 60-65 वर्ष इनका तजुर्बा बा, कह रहे हैं कि तिलकारू तो लंबे से भाग यहाँ। अब भाई हम अलिए तो समस्या तिलकारू बन के तो ना अलिए, लेकिन पत्रकार बन के अलिए तो हमारो समस्या बोल रहा। साइकिल 1.5 किलोमीटर मोटरसाइकिल खड़ा कर लिए तो तिलकारू लोग आवत आना जा भाग जाता ना, जरी खातिर आप का कहता रहा। तो हर शादी तो हमको बुझा तक अधजले में रही।
क्या कर रहे हैं बताइए इस समस्या के लिए भाई, हो या ना ये तो हो, बहुत हो बड़ी या ना समस्या हो, उसकी बात अलग है। है। लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा है कि रोड नहीं है। रोडवे से ना सदिया नहीं खे हो, तिनकरू भागता ना रोडवे से, सब अब रोड पर आवता, सब सड़क पर आवल चाहता। आप लोग के गांव में रोडे नहीं खे, रास्ते नहीं खे, फिर इस समस्या का निदान कैसे होगा? किसी से कहते हैं कि नहीं भैया आप लोग तो युवा है, मान लीजिए जब चुनाव आता है तो आप लोग किसी पार्टी के साथ, किसी समुदाय के साथ, किसी बिरादर, अब तो जातिवाद का हो गया है, मैं नहीं कह रहा हूँ, लोग कहना शुरू कर दिए हैं, तो आप लोग कैसे झेलते हैं, कैसे इसका निदान होगा? अब अपने में आप में लोग विवाद कर रहे हैं तो हम लोग क्या कर सकते हैं? वैसे भी आते जाते रहते हैं, रोड का डाढ़ है, ऐसे ही आते जाते रहते हैं। बहुत रोड का परेशानी है, इसके लिए क्या कहेंगे हम लोग? अच्छा, अपने आप में प्रथम झेलते नागरिक रहते हैं। यहाँ के गांव के होंगे प्रधान जी, इसके बाद विधायक जी हो गए, इसके बाद मुख्यमंत्री जी हो गए, आले बहुत सांसद जी हो गए, सबसे अपनी बतिया आप लोग कहते हैं कि नहीं? बोला गया, सबसे बोला कि कंप्लेन भी डाला गया है, कोई सुनवाई नहीं होता है। सर उमा शंकर सिंह के घर हम लोग जाकर कंप्लेन किए हैं, डाले हैं, लेकिन कोई इसकी अच्छा चाचा आप कहाँ से आओ तारा, कहाँ से आ रहे हैं? प्रधान से। प्रधान रिश्तेदारी के लगा, हाँ। आओ बाबू इधर आओ, ये छोटी जी के लड़कों को लेके लगा। हाँ। अच्छा इसमें पानी लगा है, बरसात हुआ है एक दिन पहले का, तो आप लोग बरसात में पूरा गीला उला बाटे, ये समस्या के कितना दिन से झेलता रहा आप लोग? बहुत दिन से है सही। ये पर फोकस बाकी ना है सरकार की या आपकी, जितने पहले तो प्रधान जी हैं, विधायक जी हैं, आले बहुत लोग हैं, सांसद जी हैं, मुख्यमंत्री जी हैं, प्रधानमंत्री जी हैं, तो पूरे तरफ सारे जगह जब देखा जा रहा है तो पीछे डमरू आरसीसी हर गांव में, गली में, गुलीचे में हो गया है, लेकिन आपके गांव में 1 किलोमीटर पहले ही गाड़ी खड़ा करे पड़ता है। आप लोग का शादी ब्याह तो छोड़िए, वो तो होता रहता है, और मरनी जर्नी में लोग जाला कैसे, जे मान लीजिए डिलीवरी हो गई, किसी का तबीयत खराब हो गया, तो कैसे आप लोग जाते हैं हॉस्पिटल तक पैदल लेकर के? खेतों में हेल करके पानी देखिए एक छोटा बच्चा भी है, और चाचा आ रहे हैं रिश्तेदारी से, वहाँ तो बहुत खुश होंगे, लेकिन अपने गांव के करीब आए होंगे तो बड़ा नाराज हुई बना चाचा, साला कचड़ा में जाए पर। हाँ जी। चलिए एक माता जी हैं, आइए भैया कैमरामैन, एक माता जी हैं। माता जी का नाम है आपका? हमार ठकुरदैया ना हो। ठाकुरदैया। अच्छा तो बहुत पहले आदमी ठाकुरदैया, गोबरिया यही सब चुन चुन के रखते थे ना, अब तो डिजिटल जमाना हो गया, डिजिटल समय में इंकी पिंकी जो भी अंग्रेजी शब्द से लिख दिया अब जाता तो है, हीरोइन का नाम धरा था बाबू। हीरोइन का नाम धराया जाता है। हाँ। अच्छा चाची वो समय हीरोइन तो रहबे ना कैलन जा, रहना जा। हाँ, नहीं वो समय होता ना रहलो, बाकी अब ढेर बालो, तो उन्हें लोग आदमी नाम यूज करता, बेटा बेटी के चाहे लड़का के भलैकी के। अच्छा चाची तो एक उन्हें बात लोग- और बता दें, बहुत मार्के के बात बा, जैसे डिलीवरी आप महिला बानी जा, डिलीवरी का समय आवत हुई कि उन महिला के डिलीवरी के समय आ जात हुई, तो ये समस्या के याद करत हुई जाना। अरे बाबू याद करी ला जा, गाड़ी के फोन करब जा, हो जा बोल यहाँ से, हो जा बोल गाड़ी तो 2 किलोमीटर दूर खड़ा हुई। वो है जो हत में लड़का कितने पेट में बच्चा मर जाता न, कितने मेहरारू सीरियस हो जाता, कितने घर का लोग परेशान हो जाता, तो हम लोग क्या करे? मैं गांव में राजनीति करके प्रधान ले ले, गांव में ले राजनीति करके ये सब लोग हम लोग के रोका है। अरे वाह, बताइए। हमने का बेटी पतो ही गर्भवती होती है तो बैठ के घर में रोक कर ले जाते हैं। ये देखिए साहब, 60 वर्ष के तजुर्बा वाली महिला, 60 वर्ष हो गया, ये कह रहे हैं कि 60 वर्षों से हम लोग झेल रहे हैं। ये महिला है, और महिला का दर्द साहब ये जानती हैं, डिलीवरी हो गया, प्रसव हो गया, या किसी का तबीयत खराब हो जा रहा है, तो ये लोग कैसे झेलते हैं। और वह दिनवा याद आ जाता है जो ये लोग वोट देती हैं और जाती हैं, किसी को जिता देती हैं, वह दिन याद आता होगा जब ये समस्या का अंबार। और चाची सरकार से का कहल चाहता नहीं, अब बताएं। सरकार से यह कहल चाहता नहीं कि मोदी भाई हमनी के लिए रास्ता खोल दे, उनकर मुझे निवेदन बा। हमनी के बेटी पतोह के बहुत तकलीफ बा बाबू, गर्भवती हो तारी लो तो बहुत तकलीफ बा कि हमनी का गली गली ठोकर खातन जा, हितई नथी चौपातन जा, ये नहीं चौपातन जा, तई बेइज्जती न बा। बहुत बड़ा ना। हाँ? तो साहब ये तो गांव ग्रामीणों का ये समस्या रहा है, ग्रामीणों का अपील रहा है। चैनल के माध्यम से एक बार आप लोगों को बता दें कि जितनी भी गांवें हैं, कहीं राजस्व गांव है, कहीं कुछ गांव है, अनेक प्रकार के नाम रख दिए गए हैं, सुंदरीकरण बनाए गए हैं, कायाकल्प बनाए गए हैं, लेकिन ये रसड़ा ब्लॉक के
शाह मोहम्मदपुर ग्राम पंचायत में अभी तक किसी प्रकार का मैंने विकास तो छोड़िए, यहाँ आने का कोई रास्ता साहब नहीं है। तो एक बार प्रधान जी से मेरा निवेदन है, चैनल के माध्यम से विधायक जी, जितने भी आले अधिकारी, ऊपर जितने भी आले अधिकारी होंगे, सबसे ये जो भी मेरा वीडियो देखेंगे, एक बार इस गांव पे तत्काल साहब नज़र तो एक बार लगाइए, दीजिए, दिखाइए भैया, कैमरामैन तो दिखा दें एक बार कि किस प्रकार से समस्या से लोग झेल रहे हैं। चल जाइए तो बंद कर लो, उन्हीं से दिखाओ तो चालू है। ये यहीं तक पीच है, इसके आगे बस्ती है। बस्ती के तक जाने के लिए कोई रास्ता नहीं है, देख सकते हैं। हाँ, यही सब रास्ता है जाने के लिए। चलो कूद फांद चलो। आने जाने के लिए कच्ची सड़क तक भी नहीं है। हाँ, हाँ, कितनी बड़ी बस्ती है यहाँ पर। हाँ, 30-40 घर की बस्ती है। हाँ, हाँ, वो रोड से यहाँ तक पहुँचने, घर तक पहुँचने के लिए एक कच्ची सड़क तक भी नहीं है। ना वो बस्ती के लिए जाने के लिए है, इधर एक बस्ती है, फिर इधर पूरा बस्ती है। वहाँ से ले लो। हाँ, ले आओ। ये पूरा बस्ती है। उन्हें ले लो। हाँ, बहुत दिनों से समस्या का निवारण नहीं हो पा रहा है।